उपाय नहीं। अहंकार कुछ है थोड़ी, सिर्फ धारणा है। वास्तविक होता तो ऑपरेशन हो सकता था, काट के अलग कर देते, लेकिन वास्तविक है नहीं। तुम भी अपने भीतर जाके खोजोगे तो कहीं ना पाओगे। बोधि धर्म चीन गया तो चीन का सम्राट उससे मिलने आया और उसने कहा और सब तो ठीक है, ये अहंकार मुझे बहुत अशांत किए रहता। बोधि धर्म ने कहा ऐसा करो, सुबह 3 बजे आ जाओ और अहंकार को साथ लेके आना, मैं बिल्कुल शांत ही कर दूंगा। वो थोड़ा डरा। 3 बजे रात, और यह आदमी कह रहा है अहंकार को साथ ही ले आना और मैं बिल्कुल शांति कर दूंगा, एक बारगी में निपटारा कर दूंगा। यह आदमी पागल तो नहीं, ये क्या कह रहा है? लेकिन यह आदमी था बड़ा प्रभावशाली बोधि धर्म। इसकी प्रतिभा बड़ी अद्भुत थी, इसके आसपास की हवा में बात थी। तो सम्राट आकर्षित तो हुआ, और ऐसा किसी ने कभी कहा भी नहीं था कि बस आ जाओ खत्म कर देंगे एक बार में, इन्हें क्या बार बार लगा रखना। जब वो लौटने लगा, सीढ़ियां उतर रहा था, तब बोधि धर्म ने फिर डंडा बजा के कहा कि सुनो, भूल मत जाना, 3 बजे आ जाना, और ये मत भूल जाना कि अहंकार साथ ले आना, नहीं तो घर छोड़ाओ। सम्राट सोचने लगा ये क्या पागल है आदमी, घर छोड़ाऊंगा? अहंकार कोई चीज है जो घर छोड़ाऊंगा? रात भर सो ना सका, कई बार सोचा कि ना जाए, क्योंकि उस अंधेरी रात में 3 बजे रात उस मंदिर में एकांत में यह आदमी कुछ भरोसे का नहीं, डंडा मारने लगे या कुछ करने लगे। इसकी बातचीत ऐसी है, लेकिन आकर्षण अदम्य था, रुक भी ना पाया। 3 बजे उठ ही आया। उसके वजीरों ने भी कहा कि ये उचित नहीं, क्योंकि आदमी कुछ अभी नया नया आया है, कुछ देर रुके, ये कुछ भरोसे का नहीं, इसकी बातें उल्टी हैं। और भी लोगों से इसने कुछ इसी तरह की अनर्गल बातें कही, आप थोड़े ठहरे। लेकिन सम्राट ने कहा कि नहीं, उसने बुलाया, और ऐसा किसी ने कभी कहा भी तो नहीं था, आश्वासन भी किसी ने नहीं दिया था मैं जाऊंगा, देखूं क्या होता। सम्राट गया, कपता डरता डरता सीढ़ियां चढ़ा। बोधि धर्म बैठा था वहां डंडा लिए। उसने कहा बैठ जाओ सामने। ले आए अहंकार। सम्राट ने कहा आप कैसी बातें करते हैं, अहंकार कोई चीज थोड़ी मैं ले आऊं। तो बोधि धर्म हंसा। उसने कहा तो 50% काम तो हल ही हो गया। चीज नहीं है अहंकार, वस्तु नहीं है, कुछ है नहीं। सम्राट ने कहा कोई वस्तु थोड़ी है, सिर्फ ख्याल है। चलो आधा तो मामला हल ही हुआ, अब ख्याल ही रह गया। ख्याल को ही हटाना है, आंख बंद कर लो और ख्याल को खोजो कि कहां है। भीतर जाओ, ठीक से जांच पड़ताल करो कि अहंकार कहां छिपा बैठा, और मैं यहां डंडा लिए बैठा हूं। जैसे तुम पकड़ लो भीतर, सिर हिला देना, उसी वक्त खात्मा कर दूंगा। अब तो सम्राट बहुत घबराया, आंख तो बंद कर ली, इस डर में और घबराहट में गया भी भीतर, सब तरफ झांकने भी लगा, अहंकार का तो कहीं पता भी ना चले। घंटे बीत गए, वो एक गहरे ध्यान में लीन हो गया। सूरज उगने लगा सुबह का, और वो तल्लीन हो गया। इस अहंकार को खोजने के लिए इतनी आतुरता से गया कि विचार तो बंद हो गए। जब तुम वस्तुतः त्वरा और तीव्रता से भीतर जाओगे, विचार बंद हो जाएंगे। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं क्या करें, ध्यान नहीं होता, विचार चलते रहते। तुम कभी भीतर जाने की त्वरा ही नहीं तुम्हारे भीतर, मुर्दे मुर्दे जाते हो कि चलो देखें शायद। इसे शायद से काम नहीं होता कि चलो ये कहते हैं जरा आंख बंद करके देख लें 1 सेकंड की क्या होता है। अब बोधि धर्म सामने बैठा था डंडा लिए, और वो डंडा मार सकता है। सम्राट गया, उसने सब तरफ खोजा, कहीं कोई अहंकार नहीं। अहंकार की तो दूर, अहंकार की छाया भी नहीं। मैं का भाव ही कहीं भीतर नहीं है। तुम हो, मैं नहीं है। अस्तित्व है, मैं नहीं है। मैं का कोई कांटा ही नहीं गड़ा है कहीं भीतर। शांत होने लगा। फिर तो बोधि धर्म ने जब सूरज उगने लगा उसे हिलाया और कहा कि बस आंख खोलो, अब मुझे उत्तर दे दो। सम्राट पैरों पर गिर पड़ा।
उसने कहा, आपने ठीक वचन दिया था, आपने निश्चित ही मिटा दिया। मैं कभी भीतर गया ही नहीं, मैं बाहर ही तलाश करता रहा कि अहंकार से कैसे छुटकारा हो। और अहंकार तो केवल धारणा मात्र है। कोई भी बच्चा अहंकार लेके थोड़ी पैदा होता है, हम सिखा देते, सीखी हुई बात है। सिर्फ सीखी हुई बात को भूलना है, कुछ है नहीं। तुम कभी शांत बैठ के खोजो क्या है अहंकार, नहीं तुम कुछ पाओगे। जो वो सम्राट वो ने नहीं पाया, तुम भी नहीं पाओगे। अहंकार सिर्फ एक ख्याल है, एक सपना है कि मैं कुछ हूं। इसीलिए तो हर कोई तोड़ देता तुम्हारे अहंकार को। रास्ते पे चले जा रहे हैं, किसी ने धक्का दे दिया। मुल्ला नसरुद्दीन मुझसे बोला कि जिंदगी बड़ी अजीब है। पहले मैं अपनी प्रेसी को लेकर चौपाटी जाता था, तो उधर बैठता था, एक आदमी आया, होगा कम से कम 150 किलो वजन का आदमी। उसने ऐसा लात मार के और रेत मेरी आंख में फेंक दी। अब प्रेसी के सामने बड़ी बदनामी हो गई। अब मैं दुबला पतला आदमी, मैंने सोचा हड्डी पसली तोड़ देगा। तो मैंने 2 साल तो प्रेम इत्यादि एक तरफ रख दिया, बस दंड बैठक। जब तक 150 किलो वजन नहीं हो गया तब तक फिर मैं चौपाटी नहीं गया। फिर अपनी प्रेसी को लेकर चौपाटी पहुंचा, एक आदमी आ गया, वो होगा 200 किलो वजन का। उसने फिर पैर मारा और रेत मेरी आंखों में उछाल दी। फिर मेरी प्रेसी के सामने बद्ध हो गई। पर मुझसे वो कहने लगा, अब मैं करूं क्या? अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं जिंदगी भर दंड बैठ के मार मार के मर जाऊंगा, और कोई ना कोई हमेशा मौजूद है, कोई ना कोई आंख में रेत फेंक ही सकता है। तुमने देखा, तुम जिंदगी भर करते क्या हो? तुमने बा मेहनत मुश्किल कर कर आके किसी तरह फिएट खरीदी, तुम्हारा पड़ोसी एम्बेसडर खरीद लाया, फिर किसी ने आंख में धूल फेंक दी। तुम किसी तरह दंड बैठक लगा लगा के एम्बेसडर खरीद लाए, वो पड़ोसी ने इम्पाला खरीद ली। तुमने किसी तरह मकान बनाया, किसी ने और बड़ा मकान बना लिया। जिंदगी ऐसे ही दुख में बीत जाती। अहंकार कभी तृप्त नहीं हो सकता, क्योंकि अहंकार तो तुम्हारा ख्याल मात्र, कोई भी उसे तोड़ देता। कोई भी जरा अकड़ के खड़ा हो गया कि तुम्हारा अहंकार 2 कौड़ी का हो जाता। तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा ख्याल है दूसरों की तुलना में। तुम सोचते हो मैं बड़ा हूं, विशिष्ट हूं, यही सब सोच रहे हैं। ये बीमारी सभी की एक जैसी है। यहां करोड़ों करोड़ों लोग हैं और सभी एक ही बीमारी से परेशान हैं कि मैं बड़ा, और सब ये सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं बड़ा, मैं तुमसे बड़ा। कोई यहां बड़ा नहीं है, कोई यहां छोटा नहीं है, सब बस अपने जैसे हैं। यहां प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है। अहंकार की दौड़ भ्रांत है। तुम जैसा न कोई कभी हुआ है, न कोई कभी फिर होगा। तुम जैसे बस तुम हो। तुलना का कोई उपाय नहीं, तुलना की कोई जरूरत नहीं। तुलना में अहंकार है। तुम थोड़ा सोचो, सारी दुनिया मर जाए, सब लोग मर जाएं, अकेले तुम बचे बैठे अपने वृक्ष के तले, उस वक्त अहंकार होगा? क्या मतलब होगा अहंकार का? कोई और है ही नहीं, कोई और लकीर ही नहीं जिसके सामने तुम अपनी लकीर बड़ी करो। तुम अकेले हो तो फिर कैसा अहंकार? और मैं तुमसे कहता हूं, यही घटना घटी सम्राट वू को। जब वो भीतर गया और विचार शून्य हो गए तो बिल्कुल अकेला रह गया, दुनिया मिट गई। गहरी नींद में देखते हो रोज क्या होता है, फिर भी तुम्हें समझ नहीं आती। गहरी नींद में अहंकार रह जाता है। सम्राट की गहरी नींद में और भिखारी की गहरी नींद में तुम समझते हो कुछ फर्क रह जाता है। सम्राट भी गहरी नींद में सम्राट नहीं रह जाता, भिखारी भिखारी नहीं रह जाता। गहरी नींद में याद ही नहीं रह जाती कि तुम हिंदू कि मुसलमान कि ईसाई कि महात्मा कि ग्रस्त, कुछ याद नहीं रह जाता। किसके पति किसके पत्नी, किसके बेटे किसके बाप, कुछ याद नहीं रह जाता। कितने सर्टिफिकेट, कितनी उपाधियां, कुछ याद नहीं रह जाता।